पहुंच गए हैं सेंटर। यह है सेंटर की लिफ्ट, छठे फ्लोर पे क्लास है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए, अगर आप फल सब्जियां या जो भी आप खाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम होता है सबसे सस्ता और सबसे फ्रेश। तो अगर आपको वियतनाम में जॉब करनी है तो आपको सब्ज़ी भी ख़रीदनी आनी चाहिए। तो अभी आपने देखा मैंने अनानास ख़रीदा, केले ख़रीदे, और अगर मुझे और कुछ ख़रीदना होगा तो मैं बाद में सुपरमार्केट से भी ले सकता हूँ, बाहर से भी ले सकता हूँ, अगर बाहर मार्केट लगा होता है। लेकिन हर सुबह मार्केट लगता है यहाँ पे 5 से 8 बजे तक, जहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट्स सब कुछ मिलते हैं। तो चलिए, क्लास का टाइम हो गया है, पहुँच गए हम क्लास में। तो ये लगा हुआ है आपका योगा शेड्यूल। ये है मेरी पहली क्लास, हिप ओपनिंग। किसी और भी टीचर है। तो इस सेंटर में मेरी एक ही क्लास है। तो सिंचाओ cho quay gì đây? ये स्पोर्ट Hả? Take photo? Take photo in on the road? यस ऑन द क्लास, ऑन द रोड, एवरीवेयर। In class? रिमेंबर है, अभी और आएंगी। बोन बा हाय ताई चाय कम चिन चिन फाई जोचन फाइलेन निंगलेन नम। बोन बा हाय मोरगप चिन चाय जोचन चाइलेन होल्ड तुतु सौ नम। बोन बा हाय मोरबा हाय हाय ताय कम चिन चिन फाय गपताय चापकम होल्ड सौ नम। बोन बा हाय मोर रिलैक्स गपचन फाय अगेन हाई ताइलेन चुपचन गपचन थंगलुंग नी थंग दोईचन जोचन चाइलेन होल्ड एयर नी थंग सौ नम। बोन बा हाय हाई ताय कम चन चन चाय गपताय चापकम थंग चन चाय सौ थंगलुंग नम। बोन बा हाय होल्ड नम। बोन बा हाय मोरमोचु ताई चाय गपताय ताई फाय कमचन तुतु शितफाव जोचन चाइलेन सौ नम। बोन बा हाय। एक क्लास हो गया ख़त्म, अभी दूसरी क्लास के लिए जा रहा हूँ, वो है 9 बजे। उससे पहले थोड़ा सा प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। ये है मेरा आलमंड मिल्क, और सुबह आपके सामने जो मैंने बनाना लिए थे, एक बनाना। खाली पेट मेरे पे दूसरी क्लास नहीं ली जाती, तो बहुत हल्का सा। मेरे घर से ये जो पहली क्लास थी ये थी 10 किलोमीटर दूर। अब जो मेरी अगली दोनों क्लासें हैं वे पास में ही हैं। पास में ही का मतलब घर से तो मेरे दूर ही है, पर इस सेंटर के पास ही हैं। तो वहाँ पहुँचने में मुझे 15-15 मिनट लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिला। तो 6:30 बज चुके हैं, सब वो 6:45 हो चुके हैं। अगली क्लास है मेरी 9 बजे, तो 1.5 घंटे का बीच में रेस्ट है। तो उसमें मैं थोड़ा सा जिम कर लेता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ, तो टाइम पास हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आ चुके हैं भाई और दूसरे जिम में। तो अब जो है एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। ये इनका वॉशरूम है, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए आपके भाई ने। ये आपके भाई का बैग है, इस बैग में मैं सारा सामान रखता हूँ, अपनी अगली क्लास के कपड़े, पानी की बोतल, और जो है नाश्ता। कभी कभी तो लंच भी लेके चलता हूँ मैं साथ में, क्योंकि घर नहीं पहुँचा जाता। यहाँ से घर मेरा जो है 20 किलोमीटर दूर है। और जिस तरीके से हनोई के
ट्रैफिक है आप पहुंच नहीं पाते, 1 घंटा लगे पूरा, 1 से 1.5 घंटा आराम से लगता है। तो इसलिए मैं घर नहीं जाता। अभी है मेरे पे 2 घंटे का टाइम, मेरी क्लास है 9 बजे, अभी बजे 7, तो मैं घर जा सकूँ, लेकिन घर जाने में ही मुझे 1.5 घंटा लगेगा, फिर वापस आने में 1.5 घंटा लगेगा। इससे बेटर मैं यहीं आ जाता। तो यहीं एक्सरसाइज करके, यहीं नाश्ता करके, यहीं पे फिर 1 घंटा रुकूँगा, फिर जाऊँगा 12 बजे वाली क्लास में। 9 से 10 क्लास है, 10 से 11, 11 से 11:30, 11:45 तक फिर फ्री हूँ मैं। फिर घर नहीं जाने का, फिर एक और क्लास है इस सेंटर के दूसरी ब्रांच में। तो चलिए, बात हो गई है बहुत, कर लेते हैं एक्सरसाइज। जिम बहुत बड़ा है और सुंदर है। यहाँ लॉकर है, लॉकर में रख देता हूँ अपना सामान। यह है पूरा जिम। तो भाई, वर्कआउट हो गया है ख़त्म। एक बात बता देता हूँ, अगर वियतनाम में आपको जॉब करनी है तो फिज़िकल रूप से फिट होने चाहिए आप। पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सपाट होना चाहिए, ठीक है। एब्स हो ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए, फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है बिल्कुल हैंडसम, स्लिम, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो ना हो वो तो अलग बात है, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन बेसिक चीज़ की फ़िट होने चाहिए आप। ऐसा ना हो कि बिल्कुल थुल से मोटे हों और जो है फिर आपको बाद में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ के मेंबर ना टोकते हैं। जितनी बार क्लास में जाओगे ना उतनी बार कहेंगे मोटा टीचर, मोटा टीचर, मोटा टीचर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप वियतनाम में अगर आपकी जॉब लगती है, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, तो फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। पेट तो अंदर हो ही हो, चाहे आप फिज़िकल वर्कआउट करो ना करो, कुछ भी मत करो, पर फिज़िकल रूप से आपका पेट अंदर होना चाहिए, लगने चाहिए कि आप टीचर हो। ऐसा नहीं कि बस लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और कुछ ऐसा, ये पसंद नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पसंद ही नहीं करने की कोई कंप्लेन कर देगा, टीचर अच्छा नहीं लगता, टीचर की लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, पेट निकला हुआ, तो ऐसे ना आपकी जो है इमेज अच्छी नहीं बनती, क्लास नहीं मिलती फिर आपको। तो इसलिए मेरा वर्कआउट हो चुका है, तो उसके बाद नहा के आधा घंटा है मेरी क्लास के अंदर, इसके बीच में नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको दोबारा। तो ये है मेरा मॉर्निंग का पहला मील, प्रोटीन, 2 एग भुर्जी, वाइट एग भुर्जी और एक है एप्पल, पाइनएप्पल, और जो है जो बनाना मैंने सुबह लेते हुए रखे हैं मेरे उसमें बाइक के अंदर, तो वो तो मैं नीचे जाने से रहा। तो अब मैं जो हूँ, मेरा पहला मील जो है ऐसा होता है। तो अगर मैं सुबह ना बनाऊँ अगर अपने लिए नाश्ता, तो फिर मुझे बाहर खाना पड़ेगा। अब बाहर वाला फिर हेल्दी नहीं होता। अगर आपका कुछ फिटनेस गोल है, अगर आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा कमिटेड होना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर से बना के तब निकलूँ, चाहे मुझे उसके लिए 4 बजे उठना हो
या 4:30 बजे उठना हो या 3:45 बजे उठना हो। मोस्टली तो मैं 3:45 या 4 बजे उठ जाता हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 5 बजे क्लास होती है, कोई 5:35 पे होती है, कभी 6 बजे होती है, क्योंकि जाने में आधा घंटा लगता है, 40 मिनट लगते हैं। तो सोचता हूँ कि नाश्ता सुबह बना लूँ तो आसानी रहती है फिर मेरे लिए। दिन की ये मेरी है आज तीसरी क्लास। अभी मेंबर आए नहीं है, अभी 1 घंटा है, 11 बज के हैं, 12 बजे की क्लास है। तो यहाँ पे कोई जिन लेडीज़ को लंच नहीं करना होता ना, तो वे जो है योगा क्लास करने जाते हैं। इतनी अवेयरनेस है इन्हें योगा के प्रति। योगा हो गया, जुम्बा हो गया, जिम हो गया। जिन औरतों को जो है खाना नहीं खाना दोपहर के टाइम में, बहुत कम खाती हैं, अपना फ़ैट लूज़ करना है, अपनी जो है हेल्थ के प्रति ज़्यादा वे ध्यान रखती हैं, तो वे आ जाती हैं योगा करने। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। आपका होनी चाहिए रुचि। अगर आपको वियतनाम देश में जॉब करनी है योगा की, तो सबसे पहले आपके पास रुचि होनी चाहिए। रुचि मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए योगा के अंदर। आप आए यहाँ, योगा में आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, आपने ढंग से योगा कराया नहीं, आपको नॉलेज नहीं है योगा की, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी बात, डिग्री, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए योगा की। अगर आपके पास योगा की ग्रेजुएशन नहीं है तो आपका वर्क वीज़ा नहीं बन पाता। आ तो जाते हैं लोग बाग यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके 6 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा लेके, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के ना रूल्स चेंज होते हैं हर साल। तो अब आज के समय में उन्हें जो है कम से कम ग्रेजुएशन तो चाहिए जो 3 साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो और उस सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ हो कि BA योगा साइंस ग्रेजुएशन 3 इयर्स, ऐसा कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ हो, तभी जो है यहाँ पे अलाउ करते हैं, तभी यहाँ पे आपका वर्क वीज़ा बनता है, तभी कंपनी आपको एक्सेप्ट करेगी। तो वीज़ा का ये हो गया। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके लाइन की, आपके क्षेत्र की, आपके जो आप योगा यहाँ पे कराओगे। अलग अलग तरह का अलग अलग क्लासेस होती हैं यहाँ पे। एक ही क्लास आप पूरे दिन नहीं पढ़ा सकते। मैं जो हूँ, मेरी अगर दिन के अंदर 5 क्लास है तो 5 डिफरेंट टॉपिक हैं। सुबह की पहली क्लास में आज मैंने हिप ओपनिंग ली, दूसरी क्लास में मैंने बैलेंस लिया, तीसरी क्लास में अब मैं पहले शेड्यूल चेक करूँगा। हर सेंटर का अपना एक शेड्यूल होता है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टाइमिंग, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आपका जो है टॉपिक, क्या टॉपिक है। शोल्डर ओपन है तो शोल्डर ओपन की ही क्लास लेनी होगी, ये नहीं कि आप हिप ओपनिंग की क्लास ले लो। और आपको चाहिए यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट। जब आप वियतनाम के अंदर आते हैं तो कंपनी मांगती है मेडिकल सर्टिफिकेट कि अपना हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से मेडिकल करा के आओ कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल तरीके से फिट हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। एक चाहिए जो है आपका जो है एक्सपीरियंस लेटर हो गया, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर लो इंडिया के अंदर, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस लो पढ़ाने का, ठीक है। एक तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं है तो यहाँ पे जो है कोई वैल्यू नहीं है आपकी। यहाँ पे जो फिट है, एकदम साफ़ सुथरे कपड़े हैं, बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं, दाढ़ी ना हो चेहरे पे, तो बहुत इज्जत है। सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग में जो सैलरी आपको मिलेगी, आप मान के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये मिलते हैं। दिन की 4 क्लास से होती हैं, ठीक है। कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, कभी 6 होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना पढ़ा सकते हो। अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, आपके अंदर अच्छा स्टेमिना है, क्योंकि यहाँ पे योगा बोलने वाला नहीं होता कि बोल के ऐसे स्टेज पे बैठ के बस बोलते रहो, हाँ जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ऐसे नहीं होता। आपको 1 घंटा बाकायदा उनके साथ करना होता है, बैठ के नहीं कि बस एक जगह बैठ के उपदेश देते रहे, बीच बीच में बोलते रहे, हाँ जी कपालभाति करने से ये होगा और जो है हैंड स्टैंड करने से ये होगा। किसी को कोई मतलब नहीं आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपको पता है कि बीच में आ गई थी अभी वो मैट बिछाने वाली आवेगी ना वो। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। तो आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। हिप ओपनिंग के अंदर कौन से पोस्चर कराओगे,
शोल्डर ओपन में क्या कराओगे आप, ठीक है। आज बैलेंस की क्लास है तो उसके अंदर क्या कराओगे, साइड बैंड की क्लास है उसके अंदर क्या करोगे, ये अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। एक तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन के पास के बाद होना चाहिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट के बाद होना चाहिए आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर कि आपने कहाँ पे पढ़ाया है या कहाँ पे आपने टीचिंग करी है योगा की। ये बेसिक चीज़ें हैं जो चाहिए। इसके बिना आपका यहाँ पे ना तो वीज़ा लगेगा ना वर्क वीज़ा लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका कोई दोस्त तो यहाँ पे या फेसबुक पे बहुत पेज बने हुए होते हैं कि योगा जॉब्स इन वियतनाम, योगा जॉब्स इन हनोई या योगा टीचर जॉब्स इन अलग अलग सिटियों के जो भी नाम होते हैं, उस तरीके से आप वहाँ पे पेज देख सकते हैं, वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वियतनामी। इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलेगी। आपने जैसे मेरी सुबह की क्लास में देखा होगा, मैं प्रॉपर वियतनामी लैंग्वेज के अंदर क्लास लेता हूँ, ठीक है। भले डेली यूज़ की वियतनामीज़ आपको ना आती हो, उसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपकी अपनी क्लास वो प्रॉपर वियतनाम लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई वियतनाम लैंग्वेज का कोर्स करके आओ। मैंने भी यहीं आके सीखी, मैंने कौन सा कोई कोर्स किया वियतनाम लैंग्वेज का, लेकिन यहाँ आके सीख गया, डेली रूटीन में प्रैक्टिस करी, क्योंकि मेंबर को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। यहाँ इंग्लिश आप कितनी बोल लोगे, कितनी अच्छी बोल लोगे, कितने अच्छे भारी वर्ड्स फेंक दोगे, कोई मतलब नहीं है उसका, कर ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इन द एंड आपको जो है वियतनाम लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी, उसमें ही आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही उनसे बात करो। तो ये आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको वियतनाम में जॉब करनी है, जॉब यहाँ पे है, निकलती रहती हैं। कोशिश करें फेसबुक के पेजेस पे या इंस्टाग्राम के पेज पे या यूट्यूब पे देखें। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो टीचरों को हायर करती हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। बिज़ी लाइफ है हनोई के अंदर, आपको फ्री नहीं है। अभी मैं सुबह से निकला हुआ हूँ 5 बजे से, मतलब 4 बजे से तो मैं घर से निकल गया था। अभी 2 क्लास ले चुका हूँ, तीसरी अब है, और 2 क्लासें मेरी शाम को, वो भी इसी सेंटर में है। बस घर जाऊँगा लंच करने के लिए, लंच करने के बाद फिर वापस आ जाऊँगा 4 बजे। तो इतना ही मेरे पे टाइम है। अब मैं पूरा सामान जो है लेके चलता हूँ। ये है मेरा बैग, ठीक है। इसमें खाना पीना सब कुछ, अपने क्लोथ टी शर्ट होगी चेंज करनी होगी, तो वो सब कुछ मैं साथ में लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर जाऊँगा बार बार फिर वापस आऊँगा, नहीं, एक बार निकल गया उसके बाद जो है बस अब 12 बजे, अब 1 बजे यहाँ से फ्री होऊंगा। 1 बजे के बाद मैं कम से कम 2 बजे घर पहुँचूँगा, 1 घंटा लगेगा जाने में। बाइक है मेरे पे यहाँ पे, बाइक भी आपको चलानी आनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं कि क्लासें हैं बहुत दूर, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एक तो बाइक चलानी आनी चाहिए अच्छे वाली, प्रोफेशनल। ऐसे नहीं कि हाँ मैं चला लूँगा सीख लूँगा, नहीं, कोई नहीं सिखाने का आपको। क्लासें तो आपको फिर भी पता लग जाएंगी, लेकिन बाइक चलाना कौन सिखाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको जॉब करनी है वियतनाम में, है जॉब, आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन कंप्लीट करें अपनी, और उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें, और मुझे मैसेज छोड़ें। जैसे ही मुझे पता लगेगी जॉब की यहाँ पे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी मैं आधा घंटा और मेरा रेस्ट है, उसके बाद फिर क्लास लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। मार रिलैक्स चन सुबंग नाव थंग चन चाहे सुबंग बेन चाहे सुबंग हाई ताई सुबंग थंग ताई होल्ड हाई ताई सुबंग थंग ताई नीन सुबंग कम सुबंग यस सौ नम बोन बा हाय